हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन, मीजोजम्स और साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के बारे में। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बोर्ड के पेपर के हवाले से। तो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन को देखें तो ये सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होती है। ये थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है और ये साइटोप्लाज्म के अराउंड परमानेंटली प्रेजेंट होती है। यानी ये जो बैक्टीरिया अगर ये है हमारे पास, ये अंदर इसका न्यूक्लियोइड है, तो ये बाहर ये इसका साइटोप्लाज्म है और ये बाहर इसका ये सेल मेम्ब्रेन है और इसके बाहर इसकी सेल वॉल जो है ना वो प्रेजेंट होगी। और इसकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड मोजाइक मॉडल होता है जो कि हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था। ये बनी होती है लाइपोप्रोटीन से। इसके अंदर स्टीरोल प्रेजेंट नहीं होता सिवाय माइकोप्लाज्मा के, जिसके अंदर स्टीरोल भी प्रेजेंट होता है। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन के पास रेस्पिरेटरी एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं। अगली हम बात कर लेते हैं मीजोजम्स की। तो जब सेल मेम्ब्रेन अंदर को इन्वेजिनेट करती है ना साइटोप्लाज्म के अंदर को, तो हमारे पास मीजोजम्स बनते हैं। मीजोजम्स तीन तरह के होते हैं, वेजिकल्स, ट्यूब्यूल्स और लमेला लाइक। ये आपके सामने इनके स्ट्रक्चर्स तीनों के प्रेजेंट हैं। यानी ये अगर सेल मेम्ब्रेन है ना जिसके बाहर ये सेल वॉल प्रेजेंट है, तो सेल मेम्ब्रेन अंदर को इन्वेजिनेट हो के इस तरह के स्ट्रक्चर बनाती है। फंक्शंस की बात करें तो मीजोजम्स इन्वॉल्व होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में, सेल डिवीजन में, एक्सपोर्ट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स में, और इसके अलावा रेस्पिरेटरी एंजाइम्स भी इनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं और ये एरोबिक रेस्पिरेशन में भी इन्वॉल्व होते हैं। अगले हम बात कर लेते हैं साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स की। तो वो सब्सटेंस जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोइड के दरमियान में प्रेजेंट है उसे हम साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स कहते हैं। यानी कि अगर ये हमारे पास बैक्टीरिया का सेल है, ये न्यूक्लियोइड है और ये बाहर उसका सेल वॉल है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये हमारे पास सेल वॉल है, ये न्यूक्लियोइड है और ये वाला जो सारा जगह है ना इसे हम कहते हैं ये साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है। ठीक है, इसके जेल लाइक होता है ये, और स्मॉल मॉलिक्यूल्स इसके अंदर से रैपिडली मूव कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको जहन में आता होगा कि यार प्रोटोप्लाज्म किसको कहते हैं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि ये न्यूक्लियोइड है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना ये वाली, ये और इसके अंदर जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट हैं उनको हम इकट्ठा प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और जो अदर लार्ज सब्सटेंसेस हैं ना जैसे क्रोमाटिन, राइबोसोम्स, मीजोसोम्स, ग्रैन्यूल्स, न्यूक्लियोइड, ये सब चीज़ें साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, असल में साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स को हम साइटोप्लाज्म भी कह सकते हैं। तो हमारा ये तीनों शॉर्ट क्वेश्चंस खत्म होते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।